Hi everyone, welcome to other classes. This is exercise 14.2 of class 10th. Question number 1 that we are going to read in this video and its solution also. Okay, let's read the question together. But please, before starting the video, please do like, share and subscribe my channel. And thanks in advance. Question number first, what is it says? The following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. ओके एज इस आपको गिवन है, ये आपकी ईयर्स में है. 5 to 15 क्लास इंटरवल है. 15 to 25 से नेक्स्ट इंटरवल आपका स्टार्ट हो रहा है. अगर इस तरीके का क्लास इंटरवल होता है तो हम इसको कॉन्टीन्यूस बोलते हैं, क्योंकि जिस पे इसकी अपर लिमिट ख़त्म हुई है वहीं से इसकी लोअर लिमिट स्टार्ट हुई है. इक्वल है, इट मीन्स कि ये आपका कॉन्टीन्यूस क्लास इंटरवल है. ओके, नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको गिवन है 6, 11, 21, 23, 14, 15. ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये बात आप जानते हैं. ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव. चलिए मोड निकालते हैं. मोड हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ रखा है, जो फ्रिक्वेंटली अकर करता है. इट मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा अपनी हमारी ऑब्जर्वेशंस में अगर आता है तो वो हमारा मोड होता है ना. अब यहाँ पे कौन ज़्यादा आता है ये हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा है पहले क्लासेस में वो आपका अनग्रुप डाटा हुआ करता था. दिस इज़ ग्रुप डाटा है ना. तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ना है. इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे, लिख लेंगे कहीं पे, उसको याद भी करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है. मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 एंड डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H. इस F से तो आप समझ ही गए होंगे कि F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एंड 10 क्या है ये हम आपके क्वेश्चन में करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. एंड H आपकी क्लास विड्थ की आपकी हाइट होती है ना, क्लास इंटरवल की आपकी हाइट होती है. नेक्स्ट आपका L स्टैंड्स फॉर लोअर क्लास लिमिट. चलिए अब इसके अंदर ना बेसिक चीज़ क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड निकालने के लिए. एंड सेकंड थिंग इज़ मॉडल क्लास कैसे निकालना है ये भी आपको पता होना चाहिए. Now this is class interval that what you have given 5 to 15, 15 to 25, this. Okay, frequency is 6, 11, 21, 23, 14, 15. Okay, इसके अंदर मेन चीज़ क्या थी आपकी? मेन चीज़ ये थी जो सबसे ज़्यादा अकर करता है वही अपना मोड होता है. ये हमने अपने पहले पढ़ रखा है क्लासेस के अंदर. यहाँ पे देख अगर हम सकते हों तो हमें दिख रहा है कि 21 जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है ना इस वाली ऑब्जर्वेशन में. तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले को अंडरलाइन इसको आपको एक बॉक्स में डाल देंगे, सो दैट कि आपको पता रहे कि ये आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट करा है. ठीक है, मॉडल क्लास आपको वही वाला लेट करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ज़्यादा गिवन होगी. तो यहाँ पर 23 ज़्यादा गिवन थी, इसीलिए मैंने इसी को ही मॉडल क्लास लिया है. तो मॉडल क्लास इंटरवल आपका 35 to 45 होगा. नेक्स्ट फॉर्मूला अपना क्या था? L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 इंटू सॉरी माइनस F2 इंटू में H. चलिए F1 क्या होता है? F1 वही होता है जो आपने क्लास इंटरवल लिया है, उसी की फ्रीक्वेंसी हमने लिया है 35 to 45 वाला क्लास इंटरवल. इसकी फ्रीक्वेंसी 23 है, तो ये अपना F1 होगा. ठीक है, एंड F0 क्या होगा? इसके जस्ट ऊपर वाला ये वो आपका होगा F0 एंड ये नीचे वाला होगा आपका F2. कहानी समझ में आ गई? चलिए नाउ पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर. L क्या है? L आपका लोअर लिमिट दैट इज 35 पुट कर देंगे, प्लस F1 23 कैसे आया? क्योंकि हमने वही वाली फ्रीक्वेंसी को F1 लेट करा था जो हमने क्लास क्या लिया था? मॉडल क्लास लिया था. 23 माइनस F0 उसके ऊपर वाला 21 उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में H. ये सब कहानी कैसे आई? अभी आपको पता था F0 क्या होता है, जो आपने मॉडल क्लास लिया है उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी F0 होता है, वैल्यू पुट कर दी. F2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी 14 है, पुट कर दिया ना. ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट है. 35 प्लस 23 में से 21 माइनस का 2 हमने पढ़ रखा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 23 हमने पढ़ रखा है 46. माइनस प्लस होता है, लेकिन साइड में हम बड़े वाले का लगाते हैं, ये हमने सीख रखा है ना. 21 एंड 14 को माइनस करते हैं, नहीं सॉरी प्लस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे 35 आ जाएगा. ठीक है ना, इंटू में 10 तो अपना चले रहे साथ में. नाउ दिस इज 35 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 10 20 46 माइनस 35 11 एंड दिस विल बिकम 11 एंड 20
तो ये अपना बन जाएगा 11 1 जो 11.9 रिमाइंडर बनेगा ना, तो 11 8 जो 88 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये डिवाइड 1.8 कंसिडर कर लिया था, 35 में प्लस करूँगा तो 36 बन जाएगा 0.8। ठीक है, ईयर्स क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हमें ईयर्स में क्लास इंटरवल गिवन थी। क्लियर हो गया मोड। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन में मीन भी निकालना था, तो मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है FI XI अपॉन में FI। मैंने ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड लिया है क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी की एंड ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू थी ना वो छोटी छोटी सी थी, तो इसीलिए डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज़ कर सकते थे। अगर बड़ी वैल्यूज़ होती तो हम लोग एज्यूम्ड मीन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते। ठीक है ना। चलिए अब FI तो क्वेश्चन में गिवन था, क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था। XI अपन कैसे निकालेंगे, तो XI निकालने के लिए हम लोगों को मिड पॉइंट निकालना होता है। किसका मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। तो 5 + 15 कितना पढ़ रखा है हमने, 20/2। ठीक है ना, दोनों का सम करके अपॉन 2 करना होता है। तो 5 + 15/2 हमने 10 पढ़ रखा है, 10 हो गया। 15 + 25 हमने 40 पढ़ रखा है, अपॉन 2 करेंगे तो 20 हो गया। 25 + 30 ना हमने 60 पढ़ रखा है, तो 60/2 30 हो गया। 35 + 40 हमने 80 पढ़ रखा है, 80/2 40 हो गया। 55 को प्लस करने के बाद हमने 100 पढ़ रखा है, अपॉन 50 हो गया। 55 + 65 हमने पढ़ रखा है 120, दैट अपॉन 60 हो गया। ठीक है, नाउ आप इसका सम करेंगे, किस सम की ज़रूरत, FI, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग। FI हम XI का सम नहीं करते हैं, हम लोग FI का सम करते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाला आपका 80 आएगा, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 6 + 11 आपका था 17 एंड 23, 40 एंड 40 + 21 अपना हो गया 40 50 60 61 5 और 4 9, तो हमारा 70 एंड 10 80। ठीक है ना, तो हमारा 80 हमारा FI का सम आ गया है। एंड FI XI हमें फॉर्मूले में FI XI भी निकालनी होती है, तो इसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम इस FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। तो 6 × में 10 60, 11 × में 20 220, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करा है हर एक ऑब्जर्वेशन को, एंड हमको FI XI मिल गया है। उसका सम अप भी करेंगे क्योंकि ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये साइन हमें बताता है कि आपको सम करना है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सम करा है FI XI का, जो कि हमारा 2830 आया है। एंड उसको डिवाइड कर देंगे अब हम अपने FI के सम से, क्योंकि यहाँ पे भी ये जो सिंबल दिखा रहा है ना, इस सिंबल का मतलब सम होता है। तो आफ्टर कैंसलिंग 0 आई got 35.37 and this should be in years because the interval are in years. Okay, thank you so much. If you like the video, please do hit like the button and subscribe my channel.